वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी कवर कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज फॉर, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बिट हैं। फर्स्ट बिट के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपके पास लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a माइनस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। आपके पास दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कह रहा है कि हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे सो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा a अपॉन b इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फॉर दिस अगर हम यहाँ पर बोलते हैं I want to recapitulate the condition a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, so इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे and a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। infinitely many solution है and a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2, no solution। क्या मैंने सही लिखा, आप मुझे बताएंगे। क्या मैंने सही लिखा, आप मुझे बताइए, ठीक है। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हैं तो इसके लिए कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x and coefficient of y and constant their ratios are equal। so यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को यूज करना है, मुझे इसी चीज़ का हमें क्या करना, यूज करना। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में खुद ए बी सी की वैल्यू ए और बी का वैल्यू में टर्मिनेट किया है, यहाँ पर यूज किया है। इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाएंगे कि यह जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है और यहाँ जो a b है, क्या ये डिफरेंट है या सेम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट है क्योंकि यह जो a b है वो क्वेश्चन के अनुसार से कोई वेरिएबल दिया हुआ है, और यहाँ जो a1 a2 b1 b2 वगैरह सब लिए हैं वो कोफिशिएंट फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स देखें तो यहाँ पर हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं a1 का, सो अगर हम इसको कंपेयर करें, लेट अस से इट इज इक्वेशन 1 एंड इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 नहीं माना, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या आपके पास पता है a1 की जगह पर कौन है, ऑन कंपेयरिंग लिख सकता हूं कि ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 variables we have a1 equals to 2, a2 equals to, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है फॉर सेकंड इक्वेशन a माइनस b, b1 3 है, b1 इक्वल्स टू 3 है, b2 इक्वल्स टू c कोफिशिएंट ऑफ y a प्लस b c1 c। सपोज हम इसे ट्रांसफर कर दें लेफ्ट हैंड साइड तो ये आपका -7 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सो -7 आ गया। एंड c2 इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को हम जो है ना हम ट्रांसफर कर दें लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस के साथ आपका ये इक्वल्स टू 0 दे देगा, ठीक है। मैं यहीं पर इसे क्या करता हूँ, इसे हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माइनस के साथ 3a प्लस b माइनस 2 है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन। सो क्या कंडीशन होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू
B1 upon B2 equals to C1 upon C2, or putting the value of corresponding value of A1 B1 C1 A2 B2 C2, we have 2 upon A2 क्या है A minus B equals to B1 कितना है 3 upon B2 is A plus B, C1 is minus 7 upon C2 is minus of 3A plus B minus 2. See my dear friend, minus and minus goes cancel out, ठीक है. सो यहाँ पर हम कह सकता हूँ कि 2 upon A minus B equals to 3 upon A plus B equals to 7 upon 3A plus B minus 2. ओके, अब आप देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे. नाउ what we have to do here, we have to compare these three ratios among them. सो पहला हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें. आप कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके ए और बी में रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए. सेकंड एंड थर्ड को या फर्स्ट एंड थर्ड को या हाँ ठीक है फर्स्ट एंड थर्ड को किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं. तो हमको दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन मस्ट बी देयर टू सॉल्व टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या करें कंपेयर कर रहे हैं. सो लिखेंगे या तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियोज, ठीक है. 2 upon A minus B equals to 7 upon 3A plus B minus 2. On cross multiplication you will get 7 times A minus B equals to 2 times this whole term 3A plus B minus 2. Now 7 multiplied by A, 7A minus 7B equals to 2 times 3A, that is 6A plus 2B minus 4. 6A transpose into left hand side, then 7A minus 6A equals to 2B. This minus 7B transpose into right hand side, then it becomes plus 7B minus 4. Ultimately we will get 7A minus 6A, that is A equals to 6 plus 7 plus 2 plus 7 9B minus 4. सो ये ए और बी में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया. नाउ फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को हमने लिया, अब सेकेंड एंड थर्ड को लेकर के हम दूसरा ए और बी में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. सो लिखेंगे टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियोज वी गेट सेकेंड इज 3 upon A plus B equals to 7 upon 3A plus B minus 2. My dear students, once again I am multiplying, cross multiply. So 7 multiplied by A plus B equals to 3 multiplied by overall 3A plus B minus 2. On simplifying, 7 into A, 7A plus 7 into B, 7B equals to 3 times 3A, that is 9A plus 3 times B, that is 3B minus 3 to 6. Okay, now transpose this 9A into left hand side, then 7A minus 9A equals to 3B. This transpose into right hand side, then it becomes minus 7B minus 6, or minus 2A equals to 3 minus 7, that is minus 4B minus 6. By putting the value of A from this relation, let us say it is equation 3 and this is equation 1 and here it is equation 2. So it is equation 3 or relation 3. So can I say minus 2 times A के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 9B minus 4, 9B minus 4 equals to minus 4B minus 6 from 3. Okay, minus 2 times 9B, that is minus 18B, minus into minus plus 4 to 8 equals to minus 4B minus 6. This 18B, this minus 4B transpose into left hand side, then it becomes minus 18B plus 4B equals to minus 6. This plus into transpose into left hand side, right hand side, then it becomes minus. So minus 18 plus 4 minus 14B equals to minus 14. Minus got cancelled, 14 1 ja 14, therefore B becomes 1. Once you get the value of B, then put from in equation 3, so you will get therefore A equals to 9 times B, that is 9 multiplied by 1 minus 4. So 9 minus 4, 5, therefore A equals to 5. Hence we get, hence A equals to 5, B equals to 1. This is your answer.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टेप को मैंने यहाँ पर क्लियरली सॉल्व किया है। आप इसे देखें, अगर कहीं पर भी एट एनी स्टेज इफ़ यू हैव डाउट देन प्लीज़ कॉल मी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं उसे फिर से देख सकूँ, रिकंसिडर कर सकूँ, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन बिट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बिट सेकेंड। क्वेश्चन सेज फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution? Equation is given 3x plus y equals to 1. Second equation 2k minus 1 times x plus k minus 1 times y equals to 2k plus 1. Now if you write down in standard form, then left side transposing becomes minus 1 equals to 0. If you transpose this left hand side then it becomes minus equals to 0. My dear students, मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। Now since a1 equals to 3, a2 equals to 2k minus 1, b1 equals to 1, coefficient of y in first equation, let us say it is equation 1 and this is equation 2. So b1 equals to 1, b2 equals to k minus 1, c1 equals to minus 1 and c2 equals to minus 2k plus 1. Okay. For no solution, what would be the condition? Condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. यही कंडीशन है। ओके, अब देखिए ऑन और a1 दैट इज 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 दैट इज 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2k प्लस 1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k नो सॉल्यूशन हो, अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड को पहले इक्वेट कीजिए, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियोज 3 अपॉन 2k माइनस 1 is not equals to minus 1 upon minus of 2k plus 1. Cross multiplication, so minus of 2k minus 1 multiplied by something minus 1, ठीक है, लिख लेते हैं, is not equals to 3 times minus means minus 3 times 2k plus 1. Minus 1 multiplied by 2k that is minus 2k, minus into minus plus 1 not equals to minus 3 multiplied by 2k that is minus 6k, minus into plus minus 3. Okay, minus 6k transpose into left hand side then it becomes 6k minus 2k already is there, 1 transpose into right hand side not equals to minus 3 minus 1. 6k minus 2k that is 4k not equals to minus 4. So 4 got cancelled by 1, therefore k is not equals to minus 1. ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को इक्वेट किया। अब देखिए इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड को आप इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ऑल, ठीक है, इसके साथ ही इसका भी नॉट इक्वल्स टू है। इक्वेटिंग अब हम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को हम ले रहे हैं। सो 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ 2k प्लस 1 टाइम्स 1 दैट इज सेम आएगा, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 टाइम्स k माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में लग रहा है? ओके, नाउ minus multiplied by 2k that is minus 2k minus into plus that is minus 1 not equals to minus 1 multiplied by k minus into minus plus 1। ट्रांसपोज कर दीजिए इसको लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस 2k
ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के इज नॉट इक्वल्स टू, यह 1 है प्लस में, दिस माइनस गोस इनटू राइट हैंड साइड बिकम्स प्लस, और -2 के प्लस के माइनस के इज नॉट इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 2 आ गया, तो देयरफॉर के इज नॉट इक्वल्स टू कितना आएगा -2। यहां से रिलेशन क्या आया, के इज नॉट इक्वल्स टू -1, यहां से रिलेशन क्या आया, के इज नॉट इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कीजिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को जब इक्वेट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट करेंगे, 3 टाइम्स 2k - 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k - 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स k - 1, इसे इसके साथ वज्रगुणन, k - 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2k - 1 दैट इज 2k - 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय k 3k -3 equals to 2k - 1, transpose this into left hand side, so 3k - 2k equals to -1, this is what +3, और 3k - 2k that is k equals to +3 minus that is 2। अब देखिए यहां से रिलेशन निकला कि k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यहां से बोला जा रहा है k की वैल्यू -2 नहीं हो सकता, -2 की बात कर रहा है, -2 k की वैल्यू -2 नहीं हो सकता, ठीक है, -1 नहीं हो सकता, k की वैल्यू क्या होगा 2 होगा। फॉर दिस वैल्यू ऑफ k, यही क्वेश्चन कह रहा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो k की वैल्यू 2 के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सो यहां पर k इज इक्वल्स टू at the value at k is equals to 2, the pair of linear equation into variable have no solution। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको, यह तो नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता इस वैल्यू के लिए। ठीक है, देखिए अगर k की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो यह रिलेशन टेस्ट, मैं इसे थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ वीडियो को इसीलिए ताकि आप उसे अच्छी तरह से जाने, जो मे भी क्वेश्चन जो ना आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ाएं। 3x + y - 1 इक्वल्स टू 0, एंड जब k की वैल्यू आप k की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 2 जा 4 - 1 कितना आएगा 3x आ गया, प्लस 2 - 1 कितना आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय y दैट इज y, एंड माइनस ऑफ, देखिए 2 2 जा 4 + 1 5 आ गया, 5 इक्वल्स टू 0, दिस इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर देखिए a1/a2 इक्वल्स टू 3/3 दैट इज 1 आ गया, b1/b2 इक्वल्स टू 1/1 कोफिशिएंट 1 है यानी 1, c1/c2 इक्वल्स टू -1/-5 माइनस गॉस कैंसल, सो 1/5, c a1/a2 b1/b2 c1/c2, सो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, दोनों की वैल्यू 1 है, बट क्या c1/c2 है, नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया एट व्हाट k इज इक्वल्स टू 2 पर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। यही कंडीशन था क्या चीज के लिए, देखिए यहां पर हमने लिखा है फॉर नो सॉल्यूशन, यह रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू यहां से नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, अगर -1 नहीं हो तब देखिए -1 नहीं हो कोई और वैल्यू ले सकते हैं, तो अगर k की वैल्यू हम 5 ले लें, मान लेते हैं कि k इज इक्वल टू 5 हो, ठीक है, k की वैल्यू 5 ले लीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, इसमें तो कोई k की वैल्यू नहीं है, 3x + y - 1 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू 5 लिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो 5 2 जा 10 - 1 9x प्लस 5 - 1 4 y माइनस 5 2 जा 10 + 1 11 इक्वल्स टू 0। चेक कर सकते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू 3/9 यानी 1/3 आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद
b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 1/4, c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -1 अपॉन -11, दैट इज माइनस माइनस कैंसल हो गया, 1/11। अब देखिए a1 अपॉन a2 1/3 है, b1 अपॉन b2 1/4 है, तो यहीं से आपका क्या निकल गया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये आपका क्या दे देगा, नो सॉल्यूशन। कब, जब हम k की वैल्यू क्या लिए हैं, नॉट -1, यानी k की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, अगर k की वैल्यू 5 ले लिए तो नो सॉल्यूशन। क्या यह जो है ना कंडीशन है नो सॉल्यूशन को दे रहा है, यहाँ पर तो सॉरी ये तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन, और मेरा कंडीशन था नो सॉल्यूशन का। ये तो सॉल्यूशन दे रहा है, यह सॉल्यूशन दे रहा है, तो -1 नॉट इक्वल टू ये वाला हम नहीं करेंगे, यानी नॉट एक्सेप्टेड, ऐसे करके एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, अगर -2 नहीं लेंगे, सपोज करता है -6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, अदर देन 2 लीजिएगा, 2 नहीं ले सकते, 2 लेंगे तब इसके लिए डैम श्योर 100% श्योर कि वह जो नो सॉल्यूशन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए यह हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सही होगा। ये भी नहीं होगा, हमने टेस्ट करके देख लिया। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट बिट सेकंड बिट बोथ आर कंप्लीटेड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास दिया हुआ इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y equals to 4. So first of all I would like to solve by substitution method according to question. So substitution method, substitution method में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y कोई एक वैल्यू को अदर टर्म में लिखेंगे और अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ लेट अस से इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो लिखेंगे 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। नो नीड टू ट्रांसपोज दिस राइट हैंड साइड टर्म इनटू लेफ्ट हैंड साइड एंड मेक इट कंप्लीटली जीरो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेट अस से इट इज इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2, ये तो क्वेश्चन में था। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 सपोज 8x इक्वल्स टू दिस 5y ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स 9 माइनस 5y। देयरफॉर कैन आई से x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। ठीक है, बैठ जाओ ना, अच्छा ठीक है। सो my dear students, x equals to, if I am transposing this 5y from equation 1, I have taken 5y into right hand side, then 9 minus 5y and 8 multiplied है, so 8 is divided, so x equals to 9 minus 5y upon 8. Let us say it is equation 3. Now put the value or substitute this value x in terms of y in equation 2 because I have chosen equation 1 first for substitution. ओके, सो नाउ यहाँ पर आपको लिखेंगे मैं सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 we get 3 times x, that is 9 minus 5y upon 8 plus 2y equals to 4, or on simplifying 3 times 9 27 minus 15y upon 8 plus 2y equals to 4, और 27 माइनस 15y या 8 से इसका मल्टीप्लीकेशन 16y होल डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 4, और मैंने एलसीएम ले लिया था माय डियर स्टूडेंट्स, और 27 माइनस 15 प्लस 16 दैट इज प्लस y इक्वल्स टू, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाइड 32 आ गया, और y इक्वल्स टू 32, ये ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स माइनस
therefore y is equals to 5. So once you get the value of y equals to 5, putting in equation 3 you will get x. Therefore x equals to 9 minus 5 times y, 5 upon 8. So 9 minus 5 5 जा 25 upon 8 कितना आ गया माइनस 16 upon 8, 8 2 जा minus 2. Therefore x equals to minus 2. Hence x equals to minus 2, y equals to 5. This is your answer for by substitution method. Now I am using cross multiplication method. Okay, so क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए यहाँ देखिए 8x प्लस 5y आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 9 इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y minus 4 equals to 0. Let us say it is equation 2. Here you have to write given because it is given. Now we rearrange the equation so as to get the standard form of pair of linear equation two variables for the use of cross multiplication method. See, x upon equals to y upon equals to 1 upon क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर हम x के लिए लिखना चाहें डिनोमिनेटर फॉर x को हाइड कर दीजिए और लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 कितना आ गया माइनस 20 माइनस ऑफ माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज माइनस 18. y के लिए लिखना चाहें तो अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट करते थे राइट टू लेफ्ट करेंगे. माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज माइनस 27 माइनस ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 दैट इज माइनस 32. 1 के लिए देखना चाहें कांस्टेंट तो वंस अगेन फर्स्ट जैसा लेफ्ट टू राइट 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 और x अपॉन माइनस 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 तो ये कितना आ गया माइनस 2 इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 32 माइनस तो ये कितना आ गया 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 दैट इज 1 और x. अच्छा यहीं से देखिए सो फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को आप लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1 हैंस x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 2 आ गया. सेकेंड एंड थर्ड को लें फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 implies y इक्वल्स टू 5. C आंसर आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल्स टू माइनस 2 y इक्वल्स टू 5. ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से x और y की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड x एंड y बोथ आर सेम. इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन सेम है. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन सेज form the pair of linear equations in the following problem and find the solution if they exist by an algebraic method. Algebraic method means what? Either you apply elimination method or substitution method or cross multiplication method, there is no restriction. But my dear students, I am urging you don't use cross multiplication method while practicing. Why? Because government has removed this फ्रॉम योर सिलेबस. गवर्नमेंट ने सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया है, इसी वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज़ नहीं करेंगे. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इफ़ यू वांट्स टू इंक्रीज योर नॉलेज तब आप उसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज मैंने तो बता दिया है. ठीक है, और फर्दर लाइफ में आपका यूज होगा, सो इसे आपको जिंदा रखना है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर. या तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मेरी जो है ना मेरा दिमाग में ऐसा लग गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो मैं यहाँ पर कर दूंगा. आपको भी अगर उस तरह से करना है तो कर लीजिएगा. बट नेवर यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन योर एग्जाम. ठीक है, एग्जाम में आप यूज़ नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4
इफ दे एग्जिस्ट, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कह रहा है इफ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर सॉल्यूशन देगा तो फिर आप देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तब तो आपको चेक करने की आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तब पर भी आप उसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी आप उसको यूज करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ जो है ना सेंटेंस टाइप पर प्रॉब्लम है, सेंटेंस प्रॉब्लम है, मैं एक एक करके उसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के लिए फर्स्ट बिट, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A take food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180, means 1180 rupees as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per days. ठीक है my dear students, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरह के चार्जेस हैं, एक फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा वेरिएबल चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है कि हॉस्टल में आप जो है ना एक रूम अलाउट आपके नाम पर हुआ है तो कुछ अमाउंट, सम अमाउंट फॉर पर मंथ के हिसाब से ही या सही, तो एक महीना के लिए अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना 1000 रुपीज़, 2000, 4000, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लोकेशन कहाँ आपका जो हॉस्टल है, तो आप एक महीना चाहे आप वहाँ पर रहें या ना रहें, जैसे ही अलाउट हो गया आपके नाम से तो उस टाइम से आपका जो एक महीने के लिए वह 1000 रुपीज़, सपोज करते हैं कि 3000 रुपीज़ आपका हॉस्टल चार्ज है, रूम रेंट है, तो आपका वो लग जाएगा। ठीक है, चाहे आप उसमें एक दिन स्पेंड करें या एक घंटे के लिए स्पेंड करें या जो है ना पूरे के पूरे एक महीना स्पेंड करें, तो ये आपका फिक्स्ड हो गया। दूसरी बात, हॉस्टल में और भी अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो हॉस्टल के ही थ्रू आप अगर खाना खाएंगे तो जितना दिन आप खाना खाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस लगेंगे। सो पर डे आपका फूड का यहाँ पर दो टर्म है, एक तो फिक्स्ड चार्ज, सपोज करते हैं रेंट, और दूसरा मेस चार्ज, जो जिससे आप खाना खाएंगे, जिस तरह से आप खाना खाएंगे वो उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ ज्यूम कर रहा हूँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹X एंड चार्ज फॉर द फूड पर डे, फूड के लिए चार्ज फॉर फूड पर डे मैंने पहले मेंशन कर दिया, इसलिए नो नीड टू मेंशन पर डे इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज चार्ज फॉर फूड लिखते हैं तो ₹1 पर डे ऐसा करके मुझे लिखना पड़ता, पहले ही मैंने मेंशन कर दिया, इसलिए ओनली मनी को हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, आप उसे डिस्क्राइब कर लेंगे। सो फॉर स्टूडेंट्स ए के लिए क्या करता है, 20 डेज वह रहता है, फूड लेता है 20 डेज एंड ही पेज ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड बोथ फिक्स चार्ज एंड फूड पर डे। अगर आप खाना खाते हैं तो आप चार्ज करेंगे, अदरवाइज ये तो लगेगा ही लगेगा। तो ए ने क्या किया, 20 डेज फूड लिया है, ठीक है, और वह पे करता है ₹1000। तो देखिए, तो ए के लिए कितना, आप यहाँ से देखें, X तो आपका फिक्स चार्ज है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, X फिक्स चार्ज प्लस एक दिन के लिए आपका चार्जेस फॉर फूड कितना है, Y रुपीज़, 20 के लिए कितना रहेगा, 20Y। ये तो आपके अनुसार से, अब मेरे अनुसार से, हम लोगों के अनुसार से, बट क्वेश्चन कर रहा 1000, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। सपोज इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट बी के लिए देखें, या तो ठीक है ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। बी के लिए देखें तो बी क्या करता है कि 26 डेज वह फूड लेता है, बी टेक्स 26 डेज फूड एंड पेज कितना, 1180 रुपीज़। देयरफॉर
हॉस्टल चार्ज फिक्स चार्ज तो एक्स उसको पे करना ही पड़ेगा फॉर 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ मैं आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर जो है ना मैं 1 मंथ यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट हम समझने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1 महीना आप जो है ना रहेंगे या दोनों स्टूडेंट्स 1 महीना के लिए रहा है, उस हॉस्टल की एक खासियत है कि हर एक महीना आपको इतना इतना करना पड़े, उसी में इंक्लूड मैथ्स चार्ज है कि मैथ्स चार्ज जैसे आप खाएंगे उसी अनुसार से पे करना पड़ेगा, और 1 मंथ के लिए आपको कुछ पैसे पे करना पड़ेगा एज अ फिक्स चार्ज। तो एक्स प्लस 1 दिन के लिए आप फूड लेंगे, 1 दिन फूड लेंगे तो y रुपीज, सो 26 डेज he has taken, so 26y equals to, ये तो अपने अनुसार से हुआ, अपन के अनुसार से x प्लस 26y टोटल चार्ज इसको देना पड़ेगा, बट क्वेश्चन कर रहा है कि उसने पे कितना किया है 1180, सो इट इज इक्वेशन 2, ठीक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें चेक करके देख लेंगे कि क्या इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 a1 अपॉन a2, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड x फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, 1 and 1 है, सो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, b1 अपॉन b2, देखिए कोफिशिएंट ऑफ y हियर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 20 एंड कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड इक्वेशन 26, 10, 13, 10 अपॉन 13। अब देखिए C1 से C2 का जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सिंस हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। जैसे यूनिक सॉल्यूशन हो गया आपको फाइंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड पूरा आप लिखेंगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 फ्रॉम सेकेंड x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। मुझे क्या करना है, x को एलिमिनेट करना आसान लग रहा है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, सो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, साइन चेंज हो गया तो ये कैंसल आउट, 20 माइनस 26 माइनस 6y इक्वल्स टू 1000 माइनस 1180 दैट इज माइनस 180, माइनस गॉट कैंसल, देयरफॉर y इक्वल्स टू 180 और ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम्स। कैन आई से y इज इक्वल्स टू 30। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन आइदर इक्वेशन 1 और 2, सो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get x plus 20 times y is 30 equals to 1000 है, और x plus 20 into 30 600 is equals to 1000, therefore x equals to 1000, transpose this into right hand side then it becomes minus 400, तो x की वैल्यू निकल गया 400, therefore can I say fixed charge rupees x means rupees 400 and charge for food per day rupees y means rupees 30, या हम लिख सकते हैं 30 रुपीज़ पर डे। दिस इज योर आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन बेहतरीन वे में हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन आगे भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 3 थिंग्स हम अर्जिंग यू, रिक्वेस्टिंग यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक करते हैं तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका परिणाम आप तक पहुँच रहा है और आप उसे पसंद कर रहे हैं, ये मुझे देखने को मिलेगा। सो और मैं मोटिवेट होऊंगा। एनकरेज करने का एक जरिया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लाइक ज़रूर करें। शेयर करने से जहाँ तक मेरी नॉलेज से आपके ब्रेन तक यह जो है ना कंटेंट जो मैं वीडियो बना करके आपके माध्यम तक पहुँच रहा हूँ वह आप तक तो पहुँच रहा है। सो रिमोट एरियाज़ में आपके दोस्त सब भी इस नॉलेज का यूटिलाइज कर सकेंगे। सो इसीलिए आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो नए वीडियो अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर वो आप तक आसानी से पहुँच सकेगा। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार।